वेलकम टू लाइव ट्रेड टेक्निकल क्लासेस। शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन बार निम्न में से किस साइज में नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए 500 mm, ऑप्शन नंबर बी 200 mm, ऑप्शन नंबर सी 100 mm, ऑप्शन नंबर डी 300 mm। साइन बार किस साइज में नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 300 mm। साइन बार 100 mm, 200 mm, 250 mm और 500 mm में पाया जाता है। 300 mm में साइन बार नहीं पाया जाता। साइन बार की जो धातु होती है वो स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील होती है, जो कि बहुत ही परिशुद्ध, हार्ड और ग्राइंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमाइट किसका अयस्क है? खनिज है। क्रोमाइट किसका अयस्क है? यानी क्रोमाइट के द्वारा हम कौन सी धातु का निष्कर्षण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है वो क्रोमाइट का अयस्क होता है। क्रोमियम जो होता है क्रोमाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोहे का घनत्व कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.7 ग्राम प्रति सीसी, ऑप्शन नंबर बी 4.5 ग्राम प्रति सीसी, ऑप्शन नंबर सी 5.5 ग्राम प्रति सीसी, ऑप्शन नंबर डी 7.8 ग्राम प्रति सीसी। लोहे का घनत्व कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैलाकाइट किसका अयस्क है? मैलाकाइट किसका अयस्क होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी लेड, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी टिन। मैलाकाइट कॉपर का अयस्क होता है। मैलाकाइट के द्वारा कॉपर का निष्कर्षण होता है। मैलाकाइट कॉपर का अयस्क होता है। इसके अलावा कॉपर के अलग अलग बहुत से अयस्क होते हैं, जैसे कॉपर पायराइट इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्राइडिंग विधि में कौन सी गैस कितने तापमान पर गुजारी जाती है? ऑप्शन नंबर ए NH3 500 डिग्री सेल्सियस से 560 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी CO2 600 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी N2 6 से 50 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी O2 575 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस। तो नाइट्राइडिंग विधि में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए NH3 यानी अमोनिया गैस जो होती है नाइट्राइडिंग विधि में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, टूल पोस्ट किस पर फिट होता है? ऑप्शन नंबर ए हेड स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी बेड, ऑप्शन नंबर सी टेल स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी कंपाउंड रेस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट पे टूल पोस्ट फिट होता है। हेड स्टॉक लेथ मशीन के बाएं तरफ होता है, टेल स्टॉक हेड मशीन के दाएं तरफ होता है, और बेड के ऊपर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों फिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉल और गियर यंत्रावली किस में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए 3-जाचक, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड रूल, ऑप्शन नंबर सी हेड स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी बेस। स्क्रॉल और गियर यंत्रावली किस में प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 3-जाचक। 3-जाचक को स्वतंत्र चक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्राइंडिंग व्हील में कोड का पहला प्रतीक होता है, यानी ग्राइंडिंग व्हील जो कोड होता है का पहला प्रतीक क्या होता है? जो ग्राइंडिंग व्हील में कोड प्रयोग किया जाता है उसमें पहला प्रतीक हम किसे मानते हैं या किससे कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी एब्रेसिव, ऑप्शन नंबर सी ग्रेन साइज, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एब्रेसिव। एब्रेसिव जो होता है ग्राइंडिंग व्हील में पहला जो होता है पहला कोड माना जाता है। इसके किस कोड के पहले कंपनी का नाम या कंपनी का प्रतीक होता है? और एब्रेसिव दो प्रकार के पाए जाते हैं, प्राकृतिक एब्रेसिव और कृत्रिम एब्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, धनात्मक चालक है, इसमें से कौन सा धनात्मक चालक है? ऑप्शन नंबर ए बी बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी रोप ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी चेन ड्राइव। तो धनात्मक चालक कौन सा है? पॉजिटिव ड्राइव कौन सा है इनमें से? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चेन ड्राइव। चेन ड्राइव जो होता है पॉजिटिव ड्राइव होता है। इसके अलावा पॉजिटिव ड्राइव में गियर ड्राइव भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गियर के डिडेंडम और एडेंडम के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्लैंक, ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस, ऑप्शन नंबर सी बैकलेस, ऑप्शन नंबर डी मॉड्यूल। गियर के डिडेंडम और एडेंडम के बीच को क्या कहते हैं? क्लियरेंस। गियर के एडेंडम और डिडेंडम के बीच को क्लियरेंस कहते हैं। अवकाश बराबर होता है डिडेंडम माइनस एडेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार के लॉकिंग नट में नट के चारों ओर आधे हिस्से तक एक स्लॉट कटा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रू नट, ऑप्शन नंबर बी लॉक नट, ऑप्शन नंबर सी स्वान नट, ऑप्शन नंबर डी
कैसल नट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वान नट। स्वान नट में जो होता है आधे नट तक जो स्लॉट होता है जिसमें स्क्रू या पिन के द्वारा इसे लॉक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, BSI के अनुसार होल और शाफ्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी 21, 16, ऑप्शन नंबर सी 21, 18, ऑप्शन नंबर डी 18, 21। तो BSI के अनुसार होल और शाफ्ट कितने प्रकार के होते हैं? BSI का फुल फॉर्म जान लें। BSI का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ना कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 कि BSI के अनुसार होल 21 और शाफ्ट 21 प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक प्रणाली में मूल सहिष्णुता जो बेसिक टॉलरेंस होते हैं, मूल टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 25। तो बेसिक जो मूल हमारे सहिष्णुताओं की संख्या होती है भारतीय मानक प्रणाली में, वो कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 प्रकार की हमें इसमें पाई जाती है, जो IT 0 से लेकर IT 16 तक पाई जाती हैं, IT 16 तक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्लाइडिंग तथा रनिंग फिट किस प्रकार के फिट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंटरफेरेंस फिट, ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस फिट, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द दीज। उपरोक्त सभी स्लाइडिंग तथा रनिंग फिट किसके उदाहरण होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट के अंतर्गत स्लाइडिंग और रनिंग फिट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जाप की सतह पर चौड़ाई में असमतलता की अपेक्षा अधिक चौड़ी जो विषमताएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? जो जाप होती है उस पर जो चौड़ाई में की असमतलता की अपेक्षा और अधिक चौड़ी जो असमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर रफनेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर वेबनेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी फ्लॉज कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी ले कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वेबनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए मशीनिंग, ऑप्शन नंबर बी फोर्जिंग, ऑप्शन नंबर सी ग्राइंडिंग फिनिश, ऑप्शन नंबर डी होनिंग और लैपिंग फिनिश। ये अब स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित प्रदर्शित करता है। ये जो चित्र है इसका क्या प्रतीक होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्जिंग। फोर्जिंग का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है कि फोर्जिंग का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेलर थ्रेड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर वर्म थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी मैट्रिक थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन नेशनल थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी ट्रैपजॉइडल थ्रेड। सेलर थ्रेड को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अमेरिकन नेशनल थ्रेड को ही सेलर थ्रेड कहते हैं। वर्म थ्रेड जो होता है वो सबसे गहरी चूड़ी होती है। ट्रैपजॉइडल थ्रेड जो होता है वो स्क्वायर थ्रेड का विकसित रूप होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ड्रिल किस धातु की बनाई जाती है? ड्रिल किस धातु की बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी ब्रॉन्ज। तो ड्रिल जो होती है वो किस धातु की बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हाई कार्बन स्टील। इसके अलावा ड्रिल हाई स्पीड स्टील की भी बनाई जाती हैं और एलॉय मेटल के भी बनाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जाप को कसकर पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टेम्पलेट, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर बी हाउसिंग, ऑप्शन नंबर सी जिग, ऑप्शन नंबर डी फिक्सचर। तो इसका क्या प्रयोग होगा? जो टूल होता है जो टूल का मार्गदर्शन करने और जाप को कस के पकड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जिग का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिक्सचर जो होता है वो टूल को लोकेट करता है और जाप को कसकर पकड़ता है लेकिन गाइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20, जब रेती को वर्कपीस की लंबी साइड के समांतर चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायगोनल फाइलिंग, लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग, ट्रांसवर्स फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग। रेती जब हम लंबी साइड के समांतर चलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं या कौन सी फाइलिंग कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग।
जब रेती को वर्कपीस की लंबी साइड के समांतर चलाया जाता है तो वह लॉन्गिट्यूडिनल फायरिंग कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पृक पंच का कोण है, पृक पंच का कोण कितना होता है? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। 30 डिग्री जो पृक पंच होता है वो डिवाइडर के पॉइंट के लिए हम प्रयोग करते हैं और 60 डिग्री डार्ट पंच के लिए प्रयोग करते हैं और डार्ट पंच जो होता है वो विटनेस मार्क के लिए इस्तेमाल होता है। 90 डिग्री सेंटर पंच का होता है जो ड्रिल के पॉइंट को रखने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 22। हेलिक्स एंगल समानता होता है, हेलिक्स एंगल कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 22.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 21 डिग्री। हेलिक्स एंगल जो होता है ड्रिल का समानता कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। हेलिक्स एंगल जो होता है ड्रिल का वो होता है 27.5 mm। जो ड्रिल का हेलिक्स एंगल होता है वो 27.5 mm होता है और इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 27.5 mm। ड्रिल का हेलिक्स एंगल जो होता है 3 प्रकार का होता है, एच, एन, एस। ये अलग अलग होते हैं। एन का होता है 10 से 13 और एच का होता है 13 से 16 और एस का होता है 35 से 40। तो अलग अलग प्रकार के हेलिक्स एंगल धातु के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित प्रदर्शित प्रतीक किसका है? नीचे जो चिन्ह या प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है उसमें यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए फिलेट, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर बट वेल्ड, ऑप्शन नंबर सी सिंगल वी बट वेल्ड, ऑप्शन नंबर डी सीम वेल्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फिलेट। ये जो प्रतीक है ये फिलेट का प्रतीक है यानी वेल्डिंग फिलेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 48 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 56 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 65 डिग्री। लोहे में मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72 यानी 72%। 72% जो होता है वो मैग्नेटाइट में पाया जाता है और 70% हेमेटाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक ब्रिटिश प्रणाली में कितना होता है? वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? वो ब्रिटिश पद्धति में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.001 mm, 0.001 इंच। ये होता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। अगर मीट्रिक प्रणाली में कहा जाए तो कितना होगा? तो मीट्रिक प्रणाली में जो होता है सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है 0.02 mm होता है। यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में गलती होती है कि ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली में इसका जो है डिफरेंस अधिक होता है। ब्रिटिश प्रणाली का 0.001 इंच होता है और मीट्रिक पे 0.02 mm होता है। तो इसमें गलती और कन्फ्यूजन होने की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। डबल एंडेड ओपन स्पैनर कितने अंश पर मुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए 21 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 12 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 8 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डबल एंडेड ओपन स्पैनर जो होते हैं वो 15 डिग्री पे मुड़े होते हैं। ये वैनेडियम स्टील के बने हुए होते हैं, क्रोम वैनेडियम स्टील के बने हुए होते हैं। इसका जो 15 डिग्री पे कोण बना होता है वो उससे लीवरेज ज़्यादा मिलता है और इसका प्रयोग हम जॉब को कसने या ऐसे बांधने के लिए या खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिंग स्पैनर सिंगल एंडेड हो या डबल एंडेड हो, उसका जो कोण होता है, नोचेज के कोण जो होते हैं वो 30 डिग्री पे होते हैं और उसमें 12 नोचेज होते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है 15 डिग्री। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।